नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोपाष्टमी पूजा पर सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे, पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे, उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है, यह धन हमारे किस काम के। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया, लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए, पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाले गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन कराना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा और एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाया। सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए और वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने एक सुंदर सी गाय आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता का पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी बड़े आराम से पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिया था।
यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरनी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में शंभू लाल रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके 2 पुत्र और उनकी पत्नियां एक ही साथ रहते थे। शंभू लाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह पूजा पाठ के साथ ही गौ सेवा भी करता था। उसके पास एक गाय माता हमेशा रहती थी। वह पूजा पाठ करता और गाय माता की सेवा करता। इसी तरह कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में शंभू लाल कार्तिक स्नान करते। उनका गांव नदी किनारे बसा था। वह नदी पर स्नान करने जाते तो थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले जाते। पहले स्नान करते, फिर गंगा मैया को गाय का दूध अर्पित करते। एक दिन उनकी गाय घास चरते चरते जंगल में चली गई। शाम होने वाला था। शंभू लाल ने अपने बहुओं से कहा, मेरे स्नान करने का समय हो गया है, अभी तक गाय माता वापस नहीं आई। तुम दोनों बर्तन लेकर जाओ और जहाँ गाय मिले वहीं उनका दूध निकाल कर लाओ। दोनों बहुओं ने ससुर के आदेश अनुसार बर्तन लेकर गाय को खोजने निकल गईं। उनको जंगल किनारे खेत में गाय और उसका बछड़ा नजर आया। दोनों बहुएं गाय के पास गईं। बड़ी बहू ने कहा, छोटी देखो, गाय अपने पूरे शरीर पर गोबर लगा लिया है। बाप रे, कितना गंदा लग रही है। कौन इसका दूध निकालेगा? मुझे तो बहुत ही घृण महसूस हो रही है। और बछड़े के भी शरीर में गोबर लगा था। बछड़ा ने जब बहुओं को देखा तो खुशी से छोटी बहू के पास आया, पर छोटी बहू ने उसको डंडा से मारने लगी। बोली, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? हमारा चलते चलते पैरों में दर्द हो गया। छोटी बहू ने गाय के बछड़े को मारती रही। बछड़ा अपने बचाव में एक गड्ढा में गिर गया। गाय यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह श्राप दिया कि बड़ी बहू के शरीर में कोढ़ निकल आए और छोटी बहू बाझन हो जाए। उन दोनों बहुओं को इस श्राप की बात नहीं पता था। वह दोनों घर आईं। बड़ी बहू के शरीर में जलन होने लगा। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया। वह दर्द से बहुत रोती। इसी तरह कई साल हो गए। ना बड़ी बहू के शरीर का कोढ़ ठीक होता और ना छोटी बहू को बच्चे होते। शंभू लाल पूजा करते वक्त भगवान से कहते, प्रभु, हमारे किस अपराध की सजा दे रहे हैं? बड़ी बहू के दर्द का चीख मुझे सहन नहीं होता और छोटी बहू का तो नाम ही बाझिन हो गया है। प्रभु, मुझे यह सब देखा नहीं जाता। आप सब ठीक कर दीजिए। एक दिन भगवान साधु के भेष में शंभू लाल के घर आते हैं। शंभू लाल साधु महाराज की सेवा करते हैं और घर के सारे दुख बताते हैं। साधु ने कहा, शंभू लाल, तुम्हारी बहुओं पर गौ माता का श्राप लगा है। गौ माता ही उन्हें ठीक कर सकती हैं और कोई उपाय नहीं है। शंभू लाल ने कहा, महाराज, हमारी बहुओं को कब और कैसे गौ माता ने श्राप दिया? तब साधु महाराज बहुओं को बुलाने के लिए कहते हैं। बहुएं आती हैं और उस दिन की घटना महाराज जी बताते हैं। बहुएं कहती हैं, हाँ पिताजी, हमसे गलती हो गई थी, हमें क्षमा कर दीजिए। साधु महाराज ने कहा, बड़ी बहू, तुम अपने पूरे शरीर में गाय का गोबर लगाकर 7 दिनों तक स्नान करोगी और उसके बाद गाय माता के पास आकर उनसे क्षमा मांगोगी तो शायद वह अपना श्राप वापस ले लें। और छोटी बहू, तुम नहा धोकर गौमूत्र का प्रसाद समझकर 7 दिनों तक पियोगी और उसके बाद गाय माता के पास आकर उनसे क्षमा मांगोगी तो तुम्हारी भी श्राप समाप्त हो सकती है। साधु बाबा के बताए गए उपायों के अनुसार दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। बड़ी बहू का कोढ़ ठीक हो गया और छोटी बहू का गर्भ ठहर गया। अब शंभू के घर में गौ माता के कृपा के कारण खुशियाँ वापस आ गई। इस प्रकार गौ माता की सेवा करने से अनन्य फलों की प्राप्ति होती है। हे गौ माता, आपकी कहानी सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बरसाना।
प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी के साथ ही गाय भी पाल रखा था। गाय माता की उस घर में खूब सेवा होती। उस घर में सोना नाम की एक उनकी कन्या थी। उसे भी गाय माता से बड़ा लगाव था। वह लोग भोजन का पहला ग्रास गाय माता को देते, गाय माता को स्नान कराते, पैर छूते। जब सोना 16 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी कर दिए। शादी के बाद सोना ससुराल आई। सोना के ससुराल में गाय नहीं थी। वह अपने सास ससुर से गाय पालने की बात करी। तब कुछ दिनों बाद उसके घर गाय आई। अब सोना घर के कामों के साथ ही गाय माता की भी खूब सेवा करती। भोजन का पहला ग्रास गाय माता को खिलाती। सोना को एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हुआ। उसकी भी शादी हुई। सोना के सास ससुर की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद सोना के पति की भी मृत्यु हो गई। अभी भी सोना गाय माता की सेवा किया करती थी। एक बार सोना बीमार पड़ गई। उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। उन दिनों बारिश बहुत हो रहा था। हाल यह हुआ कि बारिश का पानी नगर में इकट्ठा होने लगा। उस राज्य का राजा पूरे नगर में घोषणा करा दिया कि अपनी अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर पहाड़ी पर चल चलें। जब नगर में पानी कम होगा तब सभी आना। सभी नगरवासी अपने प्राणों के रक्षा के लिए घर में से खाने पीने के वस्तुओं को लेकर पहाड़ पर चले गए। इधर सोना का बेटा गाय को खोल दिया। अपने खाने पीने के वस्तुओं को बांधा। अपने पत्नी बच्चों को लेकर माँ से बोला, माँ नगर के सभी लोग पहाड़ पर चले गए हैं। नगर में पानी भर रहा है। हम लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। उसकी माँ सोना ने कहा, बेटा तुम लोग जाओ, मेरे भाग्य में जो होगा वह अच्छा ही होगा। पर बेटा बहुत जिद किया अपने साथ चलने के लिए, पर माँ नहीं मानी और वह खाट पर लेटी रही। सोना का बेटा अपने पत्नी और बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चला गया। इधर गाय माता सोना के खाट के पास आकर खड़ी हो गई। सोना ने उसकी पूंछ पकड़ ली। लगातार 5 दिनों तक पानी बरसता रहा। पूरा नगर डूब गया, पर सोना का घर सिर्फ गीला हुआ था। उसका घर पानी में नहीं डूबा था। जब पानी बरसना बंद हुआ तब सारे नगरवासी नगर में आए और सोना के घर को देखकर सब हैरान हो गए। यह बात राज्य के राजा के पास पहुंच गई। तब राजा सोना के घर आया और इस चमत्कार का कारण पूछा। तब सोना ने बताया कि यह सब गाय माता की कृपा से है। मैं बचपन से ही गाय माता की परम भक्त हूँ। नगर के सारे लोग नगर छोड़कर चले गए। मेरा बेटा और बहू भी चले गए, परंतु यह गाय माता मेरे साथ रही और यह घर को भी इन्होंने ही बचा रखा है। गाय माता की कृपा तो मनुष्य को जीते जी और मरने के बाद भी दिखता है। इतना सुनकर सोना के बेटे बहू सोना के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे और राजा भी गाय माता का जयकारा लगाने लगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दिया कि गाय माता की पूजा घर घर में होनी चाहिए। उस नगर के लोगों ने गाय की पूजा करना प्रारंभ कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से सभी घरों में सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति हो गई। हे गाय माता, अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसका नाम सुमन था। पुत्री सबसे छोटी थी। 7 पुत्रों के बाद वह पैदा हुई थी। इस कारण घर में उसका लाड प्यार ज्यादा होता था। साहूकार ने 7 पुत्रों के विवाह के बाद बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, पर 1 वर्ष बीतने के बाद बेटी के पति का देहांत हो गया। उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल दिए। बेटी अपने ससुराल से अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी। साहूकार ने अपने जायदाद का 8 बराबर हिस्सा में बांटा और 7 पुत्रों और अपने पुत्री को दिया।
जब तक साहूकार साहूकारनी जीवित थे तब तक बेटी का मान जान बहुत होता, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो बेटे बहुओं ने बेटी से मुंह मोड़ लिया। सारे बेटे अलग अलग रहने लगे। बेटी अपने माता पिता के तरह ही बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज एक ब्राह्मण जिमाती, चिड़ियों को दाना डालती, तुलसी सींचती। उसके पास एक गाय थी। वह गाय माता की सेवा भी करती, पूजा करती, फिर जाकर भोजन करती। ऐसे ही उसका दिन व्यतीत हो रहा था। एक बार मौसम खराब हो गया, जिसके कारण न उसके आंगन में कोई चिड़िया आई, ना ही कोई ब्राह्मण आया। ऐसे ही वह भूखी प्यासी 5 दिन तक रह गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उस पर बड़ा दया आया। वह दोनों नारद मुनि को बुलाकर कहा कि हम दोनों हंस बनकर उसके घर दाना चुगने जा रहे हैं और आप ब्राह्मण बनकर उसके घर जाकर कुछ ग्रहण कर लीजिए ताकि वह भी भोजन कर ले। इस प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के साथ उसके आंगन में हंस बनकर आ गए। बेटी सुमन अपने घर के आंगन में 2 हंसों को देखकर बड़ा ही खुश हुई और अंदर से दाना लाकर डाला। तब तक हंस बोले, सुमन, क्या तुम्हें पता नहीं, हंस कभी दाना नहीं चुगते, हंस तो मोती चुगते हैं। बेटी सुमन बड़ा ही समझदार थी। वह अपने घर के कागज सुनार के पास गिरवी रखकर उसके मोती लिए और आंगन में लाकर हंसों को मोती डाला। हंस मोती चुनकर उड़ गए। नारद जी ब्राह्मण का भेष धरकर आए। सुमन ने उनको फलाहार से जिमाया, वह भी जिम कर चले गए। फिर सुमन भोजन किया। जब वह सोने जा रही थी तब उसने देखा कि आंगन में 2 मोती चमक रहे हैं। उसने उन दोनों मोतियों को उठाया। एक मोती को तुलसी के मिट्टी में दबा दिया और एक मोती को गाय को चढ़ा दिया। सुमन जब सुबह उठी तो उसने देखा उसके तुलसी के पौधे में मोतियों का भंडार लगा है। वह बहुत खुश हुई। जब वह गाय के पास गई तो गाय के भी सींग, खुर और गले में मोतियों की लड़ी लटक रही थी। वह खुशी खुशी सुनार के दिए गए मोतियों के 4 गुना मोती लिया और सुनार को देकर अपने घर के कागज ले आई। अब वह हर रोज खूब दान करती, ब्राह्मणों को जिमाती, भूखों को भोजन देती। यह बात उसके भाई भौजाई को पता चली तो वह सब लालच में आ गए। वह सब सुमन के घर आए। मोतियों से लदा तुलसी का पौधा को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मोती तोड़ने लगे, परंतु जब मोती टूटकर उनके हाथ में जाता तो वह बर्फ का बन जाता, फिर पानी बनकर बह जाता। फिर वह सब पौधे को ही ले जाने की सोची, पर पौधा बहुत ही भारी हो गया, उनसे उठा ही नहीं। फिर उन सबों ने गाय को ले जानी चाहिए, पर गाय के पास जाते तो गाय माता अपने सींग से उछालकर दूर फेंक देती। इस प्रकार वह खाली हाथ अपने घर आ गए और अपने बहन से क्षमा मांगी। अब सुमन की तबीयत खराब रहने लगी। उसने गाय माता का दान किया। फिर उसकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। यमलोक के रास्ते में सुमन को कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। जब बैतरणी नदी आई तो सुमन ने गाय का ध्यान किया। गाय माता ने उसको नदी पार करा दी। जब निर्जन पहाड़ आया तो उसने अन्य जल का ध्यान किया और वह उसके पास आ जाते। इसी तरह वह धर्मनगरी पहुंच गई। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी, सुमन का लेखा जोखा देखकर इसको स्वर्गलोक भेज दीजिए। चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन अपने जीवन में बहुत ही धर्म कर्म किया है, परंतु इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा क्यों? क्या मुझसे कोई चूक हुई है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन, तुमने अपने जीवन में धर्म कर्म तो बहुत किया, परंतु धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया। इस कारण तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। सुमन ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता था धर्मराज जी के व्रत के नियम के बारे में, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। फिर चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी के व्रत को बताया कि धर्मराज जी के व्रत और कथा का नित्य नियम कोई 1 वर्ष तक लेता है, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, कोई 7 दिन। इस प्रकार धर्मराज जी का व्रत करता है, कथा कहानी सुनता है
और उद्यापन करता है। इससे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। सुमन ने हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दीजिए। चित्रगुप्त जी ने उसके अच्छे कर्म देखकर सुमन को 7 दिन का जीवन दान दे दिया। इधर सुमन के भाइयों ने सुमन के मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। तब तक उसके शरीर में हलचल होने लगा। सभी डर गए। सुमन उठकर कहा, आप सब डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। मुझे 7 दिनों के लिए जीवन दान मिला है धर्मराज जी का व्रत करने और कथा सुनने के लिए, जिससे मुझे स्वर्ग का वास मिले। फिर सुमन के भाइयों ने कहा, बहन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा सारा पूजा करने का इंतजाम कर दूंगा। पर सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जिस घर में रहती थी वहीं पर रहूंगी। फिर सुमन ने अपने पुराने घर में आई, धर्मराज जी का व्रत किया, कथा कहानी सुनी और 7 दिनों के बाद उद्यापन किया। 7 दिन बाद स्वर्ग से विमान आया। सुमन विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चली गई। इधर सुमन के पुण्य प्रताप से उसका पुराना घर महल में बदल गया और महल के अंदर अन्य धन का भंडार लग गया। उसके भाई भाभीियों ने उस नए महल में आकर सब एक साथ आनंद के साथ रहने लगे। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, गौ माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया माई रहती थी। वह मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने समय हम तेरे पत्थर के गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार ना छीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह चीने और ढा देवें, चीने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ नहीं बनाया। वह कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश बना दो, हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश को बनाएंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवा कर दिया। गणेश भगवान की कृपा से सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, सबके बिगड़े काम को सफल कर देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का अंगूठी लपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही अंगूठी निकला। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। साथ ही धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दाहिने और नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी से सब कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, गौ माता की जय हो।